त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्य वर्ण ममलं तमसः पुरस्तात्। मादित्य वर्ण ममलं तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। नान्या सेवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, त्वाम मामनन्ति, त्वाम आमनन्ति। शब्द क्या है वो? त्वाम, त्वा शब्द है, बिंदी लगी उसमें। आमनन्ति, आमनन्ति यानी मानयन्ति, मानते हैं। कौन मानते हैं? आपको मानते हैं। कौन? मुनयः, मुनि लोग, साधु लोग जो हैं आपको मानते। क्या? परम पुमांस, परम पुरुष, यानी दुनिया में जितने पुरुष हैं, पुरुष यानी जीव, पुरुष यानी आत्मा। पुरुष अकेला आप ही अपने को मत लेना। पुरुष यानी आत्मा आपको परमात्मा मानते हैं। परम पुमांस का अर्थ क्या? सारे मुनि लोग आपको क्या मानते हैं? परमात्मा यानी परमात्मा मानते हैं, परम पुमांस। और माँ उधर चला जाएगा, पुमांसम। फिर कैसे हैं आप? आदित्य वर्ण ममलम, आदित्य वर्णम अमलम। आप आदित्य के वर्ण के समान निर्मल हैं। किसके लिए? तमसा पुरस्तात्, यानी अंधकार फैला है, अंधकार के सामने आप आदित्य वर्ण के समान प्रकट हुए हैं, ऐसा कहना है। अंधकार के सामने, अंधकार पुरस्तात्, अंधकार फैला है। अब इस अंधकार के सामने कौन आ गए? यानी सूर्य की वर्ण के समान उज्जवल आप विद्यमान हैं। कहने का अर्थ, जहां आप विद्यमान हैं वहां अंधकार ठहर ही नहीं जाए। अंधकार के सामने सूर्य आ जाए तो बोलो, सूर्य हटेगा कि अंधकार? अंधकार। ये कहने का बड़ा अंधकार यानी पापादि प्रवृत्तियां करने वाले, पापादि जो स्थितियां हैं उनके सामने यदि आप आ जाते हैं तो ये पाप क्षण भर में पलायन हो जाते हैं। पक्ष ये है त्वामेव सम्यक उपलब्ध। और ये मुनि लोग क्या करते हैं? आपको ही सम्यक उपलब्ध, महत्वपूर्ण है। सम्यक उपलब्ध यानी समीचीन रूप से, संसार के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, ऐसे ही अदवा तदवा के लिए नहीं, 18 दोष सहित के सम्यक रूप से उपलब्ध करके जयंती मृत्युम, मृत्यु को जीत लेते हैं। कितनी बड़ी विशेषता पूज्यवर ने दी। मुनि महाराज जो सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं, मुनिराज जो अमर बन जाते हैं, वे साधना के कारण नहीं, तपस्या के कारण नहीं। हे भगवान, बीज तो आप ही थे, तपस्या तो बात की। जैसे कल हमने कहा था ना, मोक्ष जाने के लिए छायक सम्यक दर्शन चाहिए। छायक सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा? भगवान के पादमूल में, केवली के पादमूल में। अब बाद में तपस्या और साधना तो बीज की है, मूल बीज क्या है? यानी मानतुंग आचार्य महाराज जी कह रहे हैं, हे भगवान, आपकी भक्ति किए बिना, आपको उपलब्ध किए बिना कोई भी मुनि भी मृत्यु को नहीं जीत पाया। पक्ष लो आप, जब मुनियों को
भगवान के शरण के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है, तो ये ग्रस्त लोग किस खेत की मूली हैं? कहते हो भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे मूर्खानंद, तुम्हारे बाप को ही पतियारा नहीं है भक्ति के बिना, तो तुम्हें क्या मिलेगा? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो आयु यम मुख। जो मार्ग है उस मार्ग पर चले बिना तीर्थंकरों को भी मोक्ष नहीं मिला, तो हम और तुम किस खेत की मूली हैं? भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के प्रति ये कहकर मत टालो कि भगवान की भक्ति राग है, ये तो सोने की बेड़ी है, ये तो लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी में क्या अंतर है? पुण्य भी बंद बंदी है और बंद तत्व है, ऐसा कहते हैं। लोहे की बेड़ी और सोने की बड़ी चर्चा में है आजकल। एक कसाई लोहे की बेड़ी से बंध रहा है और एक भगवान की पूजा करने वाला सोने की बेड़ी से बंध रहा है। बंद तो दोनों। ऐसा कहकर के लोगों को समझाते, उन मूर्खों की बातों में मत आना। पूज्यवर मानतुंगाचार्य कहते हैं, मुनियों को भी आपको प्राप्त किए बिना उनको भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है, मृत्यु को भी प्राप्त नहीं कर पाए। 28 मूल गुणों में 2 मूल गुण रख दिए, स्तुति और वंदना। जब तक तुम 24 घंटे में 2 बार, कम से कम 2 बार नहीं, कायदा से तो 6 बार, लेकिन 24 घंटे में जब तक तुम स्तुति और वंदना भगवान की नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा मुनि व्रत नहीं कहलाएगा। खूब मास उपवास कर ले, खूब उपवास कर ले, खूब स्वाध्याय कर ले, खूब चिन्हराज समय सार में डूबा रहे, लेकिन कोई 28 मूल गुणों का पूरा पालन करे, लेकिन 2 मूल गुण यदि नहीं पालन कर रहे हैं, एक ही क्रिया ऐसी है जिसके मूल गुण 2 हैं। 2 बार कहा स्तुति और वंदना, 6 आवश्यकों में 2 कहा। स्तुति और वंदना दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर करके डबल, यानी स्तुति और वंदना किए बिना गणधर परमेष्ठी को भी मोक्ष नहीं मिला। और तुम्हें स्तुति और वंदना से एलर्जी हो गई क्या? तुम्हें समय सार के नशा चढ़ गया? ऐसा नशा चढ़ा कि वो कहते हमारा पूजा में मन ही नहीं लगता, मंदिर जाने में ऐसे लगता है जैसे जेल में जा रहा हूँ, और घर जाने में ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सिद्धालय में जा रहा हूँ, पूजा करने में ऐसा लगता है जैसे हथकड़ी डल रही हूँ, और भोजन करने में ऐसे लगता है जैसे सारे कर्म कट रहे हो। ऐसी उल्टी माया चलती है आजकल। नहीं, ऐसा नहीं। जयंत ना अन्या शिवा शिव पदस्य, अन्ना अन्य शिवा, अन्य कोई इतना अच्छा, शिव यानी अच्छा होता है, सुंदर होता है। ना अन्य शिवा शिव पदस्य, शिव यानी मोक्ष, मोक्ष पद को पाने वाला अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पंथा। अब देखो इनकी बुद्धि कहाँ मारी गई। मानतुंगाचार्य से ज्यादा बुद्धि है। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हे मुनीन्द्र, आपके चरणों को प्राप्त किए बिना मोक्ष का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है, इससे अच्छा दूसरा हो ही नहीं सकता। और दूसरे रास्ते की अपन खोज रहे हैं, और भगवान महाराज ने स्पष्ट कह दिया, ना अन्य शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पदा, मोक्ष प्राप्त करने का इससे अच्छा पंथा यानी रास्ता नहीं है। ध्यान रखना, भगवान की भक्ति को नहीं जाए।